सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी नई संसद की, जिसका उद्घाटन रविवार को होना है, यानी कि 28 तारीख को होना है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं नई संसद की, अगर बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, नई संसद जो कि इमारत पुरानी संसद के ठीक पीछे है, वो तस्वीरें आपको दिखाना चाह रही हूं, क्योंकि नई संसद की इमारत पुरानी संसद के बिल्कुल करीब, लेकिन इसके उद्घाटन पर कैसे रार छिड़ गई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। नई संसद के अंदर की ये तस्वीरें हैं, ये संसद बनकर तैयार है और ये उद्घाटन का जो अवसर है उसको कैसे राजनीति में डुबो दिया गया है। आज महाभारत में सीधे सीधे कह रही हूं कि क्या बहिष्कार नरेंद्र मोदी के खिलाफ नया हथियार है? क्या 2024 के लिए विपक्ष का नया हथियार बहिष्कार ही है? इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों से लौट रहे हैं, सम्मान की चादर ओढ़ कर लौट रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, लेकिन यहां पर विपक्ष ने उनके लिए बहिष्कार की चादर बिछा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री उद्घाटन क्यों करेंगे। अब सवाल यह है कि नई संसद में हर राजनीतिक दल के नेता के सांसद बैठेंगे, यहां सिर्फ बीजेपी की सांसद नहीं बैठेंगे। यह संसद देश की है, बीजेपी की नहीं है। ऐसे में इस संसद का विरोध करना, उसके उद्घाटन पर बहिष्कार की एक चादर उड़ा देना, क्या देश को इस राजनीति की जरूरत है? क्या ये एक ऐसा समय नहीं है जब गर्व से नई संसद का स्वागत करना चाहिए? लेकिन 19 दल खड़े हो गए, 19 दल खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं कि इस संसद के उद्घाटन के लिए हम नहीं पहुंचने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे अगर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले आपको बता देती हूं कौन कौन से दल हैं जो कह रहे हैं कि वो इस उद्घाटन में नहीं पहुंच रहे हैं, और एक संयुक्त चिट्ठी जारी करके कहा है कि वो इस उद्घाटन के लिए नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूं, अगर हम ग्राफिक प्ले करें, कौन कौन से दल हैं जो इसमें नहीं पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने मना कर दिया है, राहुल गांधी ने पहले ही मंशा जाहिर कर दी थी कि राष्ट्रपति करें, प्रधानमंत्री नहीं। टीएमसी ने भी कल ऐलान कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कह दिया हम इसमें नहीं जाएंगे। जेडीयू ने कहा है कि इसके उद्घाटन का हिस्सा नहीं बनेंगे। 19 दल ऐसे हैं, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, ये सारे दल जिन्होंने मना कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है इसमें जाने के लिए। लेकिन आपको यह भी बताती हूं कि बहिष्कार के लिए कारण क्या बताया है, क्या बातें कह रहे हैं नेता बयानों के जरिए भी, और इसी के साथ साथ अपने ट्वीट्स के जरिए भी क्या कह रहे हैं और इस विरोध को सामने रख रहे हैं, वो भी आपको एक एक करके बताती हूं। क्योंकि सबसे पहले तो राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा राष्ट्रपति क्यों नहीं उद्घाटन कराया जा रहा, प्रधानमंत्री से क्यों, ये आपको सबसे पहले बता रही हूं। राष्ट्रपति से सदन का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है, ये कहा राहुल गांधी ने। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है, ये भी कहा। उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कहते हैं संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लोकतंत्र की शहनाई। जब से स्वघोषित विश्व गुरु पधारे हैं, एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है, ये वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इमारत नहीं, नियत बदलें। अब इसी इमारत की मांग ये खुद कर रहे थे, वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इमारत नहीं, नियत बदलिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती, उसके उद्घाटन में क्या जाना। यानी समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। और संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता है, बीजेपी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है, ये कह रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं महामहिम के अपमान की ये दूसरी घटना है, यानी महामहिम का अपमान हो रहा है, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं सबसे ज्यादा जो कटाक्ष किया वो किया महुआ मित्रा ने, टीएमसी की सांसद है, वो कहती है ये मोदी का घर नहीं है जो उन्होंने अपने पैसे से बनवाया है, मोदी का घर नहीं है, और इसीलिए टीएमसी 28 मई की पार्टी में, वो इसे पार्टी कहती हैं, 28 मई की पार्टी में शामिल नहीं होगी, ये कह रही है महुआ मित्रा। जरा सुनिए किस तरह से विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं और बीजेपी उसका जवाब भी दे रही है। क्या नहीं, हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति
के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात एक और, मैं इसमें जोड़ दूं, शायद वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे अजरमर हो, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी किनारे कर दिया उनको। दूसरा ये है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, अतिथि होंगे, और हमारा राज्यसभा का सभापति, उसके नाम तक का उल्लेख नहीं, उसे इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। ठीक है, दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? अब जिसका जिक्र हरदीप सिंह पुरी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, वो इसी का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस को ये याद क्यों नहीं है। इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्सी का उद्घाटन किया 1975 में, वो ठीक था। राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी की नींव रखी 1987 में, वो ठीक थी। दोनों उस वक्त किस तरह से, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ये किया, लेकिन वो ठीक था। अब इसी बात को वो सवाल के जरिए उठा रहे हैं कि ये क्यों भूल जाती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। सिर्फ ये नहीं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने उद्घाटन कब किया, अब सीधे सीधे सवाल ये भी उठ रहा है कि कई ऐसे उद्घाटन हैं, कम से कम राजीव गांधी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, कई ऐसे उद्घाटन हैं जो सोनिया गांधी ने किए। उस समय उनका पद क्या था? 2009 में सोनिया गांधी ने मुंबई वर्ली सी लिंक, जिस पर आप लोग गए भी होंगे, तस्वीरें देखी होंगी, उसका उद्घाटन किया था 2009 में। तब किस पद पर वो आसीन थी? इसी के साथ अगला अगर दिखाऊंगी, रायबरेली में सोनिया गांधी ने रेल कोच फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया था। वो सरकार अपनी तरफ से अगर उद्घाटन करती है तो सोनिया गांधी किस हैसियत से वहां पर गई थी? इसी के साथ साथ 2010 में उन्होंने अटल टनल के भी नींव रखी, और वो भी ऐसे समय पर रखी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन नींव रख रही थी सोनिया गांधी। 2020 में छत्तीसगढ़ विधानसभा भूमि पूजन में सोनिया और राहुल मुख्य अतिथि थे, उन्हीं के नाम से वहां पर आधारशिला भी लगाई गई, वहीं उन्हीं के नाम से फाउंडेशन स्टोन लेइंग वहां पर नाम लिखा गया है। अब पूछा जा रहा है कि इनके नाम से क्यों 2023 में, यानी हाल ही में, सीएम केसीआर ने तेलंगाना सचिवालय का भी उद्घाटन किया। ऐसे में सवाल यह भी पूछे जाने चाहिए कि क्या इन जगहों पे भी चुना हुआ व्यक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर, इनको उद्घाटन कर सकता था क्या? अब सवाल बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार 2019 में कैसे सीएम नीतीश ने वहां पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया था। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या वो ये भूल गई हैं? सवाल ये पूछा जा रहा है। एक बार आपको सुनवा देती हूं कि क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करते हैं।